पहला कि अभी 2024 में पूरा सर्कस चल रहा है लोकसभा का और सब कोई लोकसभा वोटिंग और इन सब पे व्यस्त है। बट इसी टाइम पे आज ही और ये पूरे साल में हमारा गवर्नमेंट कहता है कि उसने एक सेंचुरी मारा है। सेंचुरी मारा है लोगों को मारने का। ये सेंचुरी है, एक वॉर का सिंबल है। ये बता रहा है कि हमारे स्टेट में, हमारे भारत में एक वॉर चल रहा है। A war on its own people. Am I audible, Comrade? Uh, am I audible now? Yes, yes, you are. Yeah. So there is a war going on in India. और ये वॉर एक डिस्गाइज बहाना है नक्सलवाद। यहाँ पे बहाना है नक्सलवाद। और यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी, उन पर उनका नरसंहार हो रहा है, उनका जेनोसाइड हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो 29 आदिवासियों, जो 29 माओइस्ट को मारा गया था अभी हाल ही में, इंडियन स्टेट ने बोला है कि इनके लिए एक बड़ी जीत है। एक बड़ी जीत की उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख के माओवादियों को मारा है। ये एक फ्यूडल प्रैक्टिस है कि लोगों के सिर पे बाउंटी चढ़ाई जाती है, लोगों को मनी में तोला जाता है। आज हमारे लिए, हमारे इंडियन स्टेट के लिए इट इज अ शेम। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि लोगों का मरना, आदिवासियों का मरना, रेवोल्यूशनरीज का मरना इज इक्विवेलेंट टू सम करोड़। दिस इज द जेनोसाइडल फेस ऑफ आवर कंट्री। यही है हमारा भारत का रियलिटी। आज सब लोग बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, विकसित भारत, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नारे आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो। बट क्या एक भी नारा आ रहा है कि ये जो वॉर चल रहा है इंडिया में, क्या इस वॉर को खत्म करने का दावा कोई भी पार्टी देता है? कोई भी, कोई भी इलेक्टोरल पार्टी, कोई भी संगठन, क्या इस वॉर, क्या इसको एक वॉर भी माना जाता है? यही एक बड़ा सवाल है। जैसे साथी एतमाम ने बात रखी कि ये एक सिविल वॉर है और इसको इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहती है। जैसे साथी बेला ने बात किया कि यहाँ पे तमाम आदिवासियों को मारा जा रहा है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीज कह के कि वो भाग रहे थे, वो माओवादी है, वो ये है, वो फलाना है। जैसे सोनी सूरी ने बात रखा, साथी ने, कि औरतों का वहां पे रेप होता है, वहां पे लूट मच रही है। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन आवर ओन कंट्री। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टीन ऑल्सो। आज पैलेस्टीन भी एक वॉर के सिचुएशन पे है। यही है इंपीरियलिस्ट ऑनस्लॉट, यही है साम्राज्यवाद का क्राइसिस। इंडिया में हम साम्राज्यवादी क्राइसिस को एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैशिस्ट के नेचर में देख रहे हैं। और ये जहाँ जब हिटलर के टाइम पे हमको याद आता है कि एक कविता थी कि उसमें पहला लाइन यही था कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज। टुडे आल्सो दे आर कमिंग फॉर द कम्युनिस्ट, दे आर कमिंग फॉर द रेवोल्यूशनरीज फर्स्ट। दे हर किसी को इम्प्रिजन कर रहे हैं। जो बस्तर की आवाज उठाता है उसको भी माओवादी कहकर जेलों में डाल दिया जाता है। 10-10 सालों तक अंडा सेल में बंद करा जाता है। आज हमारे साथ साथी हेम मिश्रा भी जुड़े हुए थे, स्टूडेंट फ्रॉम जेएनयू, जो इन सभी के बारे में बात उठाता था। जो ये वॉर आज का नहीं है, ये वॉर आज इंटेंसिफाई हुआ है। बट ये ऑपरेशन करीन हंट के नाम से तब भी चल रहा था। ये तब भी सलवाजुद्दीन के साथ चल रहा था। और इसी वॉर को लेके हमारे साथ हेम मिश्रा, हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने बात उठाई थी कि ये वॉर बंद होना चाहिए। ये नरसंहार, ये लूट, ये कॉर्पोरेट लूट फॉर द इंपीरियलिस्ट, फॉर द कॉम्प्यूटर बुर्जुआजी, दलाल पूंजीपतियों के लिए बंद होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से एक एलाई एक लो इंटेंसिटी वॉर चल रहा है। काउंट यहाँ पे डिह्यूमनाइज किया जाता है आदिवासियों को, माओइस्ट को, जो रेबेल्स है, जो रेवोल्यूशनरीज है, उनको ह्यूमनाइज किया जाता है ताकि उनको मारना, उनका मरना, उनका रेप सब लेजिटिमेटली एक्सेप्टेड हो। एक कॉन्शियसनेस बनाया जाता है कि ये इंसान नहीं है। जो सोनी सूरी ने बात रखी थी कि एक नक्सलाइट का रेप किया गया था और इतना रेप किया गया कि उसको मारा गया, एंड इसको जस्टिफाई किया जाता है क्योंकि वो एक नक्सलाइट थी। उसी तरीके से जो जिस तरीके से साथी बेला भाटिया ने बात रखी, क्वेश्चन इज क्या उनको मुठभेड़ में मारा जा रहा है या उनको सराउंड करके मारा जा रहा है? यहाँ इट इज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिह्यूमनाइजिंग रेवोल्यूशनरीज। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेइंग दैट जो कोई आवाज उठाता है
वो इंसान नहीं है। यहाँ पे आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा खतरा हो गया है। चाहे आप कैसे भी आवाज़ उठाओ। टुडे वी डोंट हैव द प्रिविलेज कि हम लिख के आवाज़ें उठाएँ, हम बोल के बातें करें। टुडे इज़ अ इट इज़ एन ओपन डिक्टेटरशिप ऑफ द मोस्ट रिएक्शनरी, मोस्ट मॉन्स्ट्रस फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज़्म। आज हम लोगों के लिए टाइम है कि हम इकट्ठा हो, हम एक साथ आए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं डीयू के, हम भगत सिंह छात्र एकता मंच, ये एक अपील है कि आप हमसे जुड़िए, क्योंकि ये वॉर सिर्फ बस्तर में नहीं चल रहा है। अंडर ऑपरेशन सूरजकुंड स्कीम, ये चाहते हैं कि इस तरह का दमन हर जगह चले। यही हमने किसान आंदोलन पे देखा। जब उन्होंने जैसे साथी एहतमाम ने बात किया कि वहाँ पे शुभकरम साथी का मार्tyrdom हुआ था, उनको मारा गया था, उनका सीधा-सीधा फायरिंग हुई है वहाँ पे एंड न्यूमरस फार्मर्स, न्यूमरस peasants have been killed in that आंदोलन। दे वांट टू स्प्रेड दिस। आज छात्र खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरी हर कोई यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। इट इज़ अ वॉर ऑन पीपल। ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिज्म इस ये चाहते हैं कि लूट मचा रहे। यहाँ पे जितनी भी जनता है वो किसी के बारे में बात ना उठाए। भारत का मुसलमान आज त्रस्त है, आज परेशान है। उसको कहीं पे भी मॉब लिंच किया जाता है, कहीं पे भी मारा जाता है। देयर इज़ वॉयलेंस। जब बात आती है वॉयलेंस की, जब वॉयलेंस क्यों स्टेट का वॉयलेंस ही देखा नहीं जाता है? एनीबॉडी एल्स हू रेसिस्ट, उसका वॉयलेंस बहुत अ, उसका वॉयलेंस ही वॉयलेंस देखा जाता है। बट जिस तरीके से रोज एक इंसान मर रहा है, एवरी डे पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ स्टेट वॉयलेंस, आइदर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। बस्तर में माल न्यूट्रिशन कितनी बड़ी समस्या है, बट आज उसको कोई नहीं स्वीकारता है। बट सबसे बड़ी समस्या माओवादी है वहां पे। वहाँ की जनता माल न्यूट्रिशन है, वहाँ की औरतों के पास कुछ खाने को नहीं है, वहाँ के बच्चे इतने कमजोर है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम माओवाद है। ये नहीं है कि वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे रोड्स है। उन लोगों के लिए जिनके पास प्रोबेबली बाइक्स भी नहीं है। यहाँ पे हमारी सरकार का क्लियर इंटेंशंस दिख रहा है कि ये डेवलपमेंट किसके लिए है और ये डेवलपमेंट किस ऑन द बेसिस ऑफ whom, किसके सिर पे बंदूक रख के डेवलपमेंट है। ये हम आम जनता, ये किसानों के लिए, ये मजदूरों के लिए, ये आदिवासियों के सिर पे बंदूक रखकर डेवलपमेंट है। ये हमको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से इंडियन स्टेट कहती है कि उसने एक सेंचुरी मारी है, 100 लोगों को मारा है, इस क्या नक्सलाइट्स को मार के, माओवादियों को मार के क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है? एंड आर वी गोइंग टू टेक प्राइड ऑन जेनोसाइड, ऑन किलिंग पीपल, in counting them in terms of money is the question. It is also a question of our consciousness कि हम इस सिचुएशन को, इस वॉर को किस तरीके से देख रहे हैं एंड विच साइड्स आर वी ऑन? आर वी ऑन द साइड ऑफ द स्टेट विच सेज कि ये वायलेंस माओवादियों का है, या फिर ऑन द साइड ऑफ पीपल, ऑन रेवोल्यूशनरी पीपल who are struggling, no matter what their form of resistance is. आज हम देख रहे हैं किस तरीके से यूपी, दिल्ली के सटीक गाँव पे हर वहाँ के ऑलमोस्ट हर साल में 150 लोग कैंसर से मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है कि वहाँ का पानी उनके लिए पॉइज़नस हो गया है। देयर इज़ मर्डर बाय द स्टेट एवरी डे, चाहे वो आदिवासी इलाकों में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। एंड जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें, बस्तर की बात करें, वो हर दिन है, हर 6 महीने की बच्ची तक नहीं बचती है स्टेट के हाथ से। तो ये एक क्लियर वॉर है। ऑपरेशन सर्वाजुदुम, ऑपरेशन सूरजकुंड स्कीम, ऑपरेशन समाधान प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन हंट, चाहे इसको हम कितना भी फैंसी नाम दे दें, कैसा भी नाम दे दें, कैसा भी एक ऑपरेशन की तरह से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, बट दिस इज़ अ जेनोसाइड, दिस इज़ अ वॉर एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड लाइक दैट। एंड बीएसीएम यही एस्टैब्लिश करना चाहता है कि इस वॉर के अगेंस्ट हमको खड़ा होना है। जो ये वॉर हमारे भारत में चल रहा है, अपनी ही जनता पर चल रहा है, इस वॉर के अगेंस्ट हमको आवाज़ उठानी है, हमको इकट्ठा होना है, जगह-जगह पर। तो यही काम कर रहा है फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइज़ेशन एंड मिलिटराइज़ेशन। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ साथी एहतमाम का, उन्होंने अपनी बात रखी और यही काम साथी बिला भाटिया कर रहे हैं। बस्तर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे रह के, कॉन्स्टेंटली वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उनकी
उनकी कहानियाँ बाहर लाने में मदद कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे अमित सच मीडिया ब्लैकआउट कोई शायद ही कर पा रहा है। और मैं साथ ही सोनी सूरी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कॉन्स्टेंटली बात उठा रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली वहाँ की जनता के साथ है, जो कॉन्स्टेंटली वहाँ के रेप, वहाँ का लूट, वहाँ का एनकाउंटर्स और हम तक सच्चाई पहुँचाने का बात कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू साथी, आप सब यहाँ पे जुड़े और सभी कॉमरेड्स जो इस मीट पे जुड़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये हम लोग इसको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करेंगे। आप सब लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड इस मुहिम जो इस वॉर के अगेंस्ट बात करने का मुहिम, इस वॉर के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज होने का मुहिम चल रहा है, उसमें शामिल हुइए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी एक्विनेंटेंस हैं, उन पे ये बात करिए। बिकॉज़ अगर लोकसभा में आज अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, एक बड़ा बड़ा सवाल ये भी होना चाहिए था कि यहाँ पे एक वॉर चल रहा है। बट वी नो दिस इन इंडिया, ये एक झूठा लोकतंत्र है। यहाँ पे बस गोरी सरकार ने यहाँ के काले सरकार को पार्लियामेंट सौंप दिया था और यही चल रहा है इस देश में। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी ढूँढ नहीं सकते हैं, यहाँ पे हमको अपने लिए डेमोक्रेसी बिल्ड करनी है। थैंक यू कॉमरेड्स, इनकलाब ज़िंदाबाद।